एग्जाम्स आ रहे हैं पास, तुझे डर लग रहा है क्या मेरे यार? तू डर मत, क्योंकि मुकुल है तेरे साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल और मैं आ गया हूँ। तुम्हारे अंदर से जो एग्जाम का डर है, तुम्हारे अंदर वो जो तुम्हारे अंदर भूत बैठा हुआ है ना एग्जाम का, उसे ऐसे खींच के बाहर निकाल दूंगा जैसे देवता हमारे किसी बॉडी के अंदर से इविल स्पिरिट निकालते हैं। बस तुम्हें करना क्या है, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है अपने सारे टॉपिक्स, और हम एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे तुम्हारे एग्जाम से पहले। और मेरा प्रॉमिस है, तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि साथ में अच्छे से पढ़ोगे और अपने एग्जाम में 90+ मार्क्स लेके आओगे एटलीस्ट फिजिक्स में। चलो, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल वाला। हम आज सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक ही बहुत है ये। देखो, ये डर लग रहा होगा, तुम इसे भी देख के भूत की तरह लग रहा होगा। ये एक न्यूमेरिकल बहुत है। ये न्यूमेरिकल तुमने अगर सॉल्व कर लिया मेरे साथ, तो तुम अपने एग्जाम में, या जो तुम्हारी सेलिना की किताब होगी आईसीएससी वालों की और सीबीएसई वालों की, एनसीईआरटी या एसटेन जो भी किताब होगी, उसका कोई भी न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर दोगे ऐसे। चलो, तो अब इसके 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, हम इस 6 के 6 पार्ट सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखो, और यहाँ मैंने तुम्हारे लिए ना पहले से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, 5 फॉर्मूलाज है हमारे, यही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक तो पावर का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 R3 प्लस 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 करके जितने भी हमारे हैं सारे लगा दिए। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी हैं। और लास्ट हमारा है ये V इक्वल टू IR, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। ये है हमारा ब्रह्मास्त्र करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसी की वजह से हमारी जो ये तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ओम्स लॉ, से ओम्स लॉ बोलते हैं, इसी की वजह से पढ़ रहे हो मोस्टली। चलो, तो अब मैं ये सारे फॉर्मुलाज यूज करने वाला हूँ। बार बार बताऊंगा तुम्हें कि ये फॉर्मुला मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ। ऐसे करते करते तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुझे 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना भी है और तुम्हें समझाना भी है। तो मैं सिर्फ पूछूंगा कि पावर का फॉर्मुला क्या होता है, तुम यहाँ देखोगे, मुझे बताओगे और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मुझे बताओगे कैसे, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे, कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। चलो, तो अब हमारा पहला टॉपिक क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? आर ऑफ बल्ब। आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब इस क्वेश्चन में दोनों बल्ब है कहाँ? है कहाँ? ये बल्ब है? नहीं, ये है, नहीं, ये नहीं, ये रहा बल्ब। जो ऐसे ये स्प्रिंग टाइप का कुछ और एक गोला होता है ना, इसको हम बल्ब बोलते हैं, अपना बल्ब। ये हमारा बल्ब का सिंबल है। अब ये बल्ब है, इसकी हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि बल्ब हमारा फिलामेंट बल्ब होता है ये, तो जो तार लगी है उसमें कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब रेजिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बल्ब में? हमें दे रखी है इसकी बल्ब की पावर, पावर रेटेड, और वोल्टेज रेटिंग। पावर और वोल्टेज रेटिंग हमारी बल्ब की दी रहती है हमेशा हमें क्वेश्चन में। अब पावर रेटिंग क्या होती है और वोल्टेज रेटिंग क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो जो भी इसमें वॉट में होगी वो उसकी पावर रेटिंग होगी, और जो भी वोल्ट में होगी, क्योंकि वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। जो भी वोल्ट में होगा वो उसकी वोल्टेज रेटिंग होगी। यहाँ पे क्या है? पावर रेटिंग 50 वोल्ट है, वोल्टेज रेटिंग भी 50 वोल्ट ही है। तो यहाँ दोनों 50-50 है, 50 वॉट और 50 वोल्ट। तो अब मुझे पावर पता है, मुझे वोल्टेज पता है, मुझे आर निकालना है। ऐसा कोई फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या मैं पावर का, जिससे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाऊं? हाँ, कर सकता हूँ। सबसे ऊपर देखो, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, चलो निकालते हैं रेजिस्टेंस। पावर क्या है? 50 वोल्ट, वॉट सॉरी 50 वॉट। वोल्टेज क्या है? 50 वोल्ट। वोल्टेज का क्या करना है? मैं स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर, 50 का स्क्वायर बटे आर। ये आर उधर गया, आर इक्वल टू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50। 50 स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, 50 इंटू 50। एक 50 से एक 50 गया, आर की वैल्यू 50, सिंपल 50 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आ गया? 50 ओम। चलो, पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो, यहाँ पे ना मैंने जब बल्ब की रेजिस्टेंस निकाली तो मैंने क्या यूज करा? जो हमें क्वेश्चन में रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दे रखी थी। तुम्हें भी हमेशा बल्ब की रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज यूज करनी है और रेजिस्टेंस निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन में जितना वोल्टेज सोर्स दे रखा होगा, ये जितना भी करंट उसमें जा रहा हो, कुछ भी जा रहा होगा, उसके हिसाब से जो पावर आएगी वो इससे ज्यादा या इससे कम या इसके बराबर कुछ भी आ सकती है। बट जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू हम मानते हैं हमारे क्वेश्चंस के लिए। तो जो हमें पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दे रखी होगी उससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग कौन लिख के देता है? ये हमारी कंपनीज लिख के देती है। जैसे तुम बल्ब लेने जाते हो, बोलते हो 100 वॉट का बल्ब चाहिए, कंपनी बता रही है ना कि वो 100 वोल्ट का है, उन्होंने किसी स्पेसिफिक वोल्टेज में टेस्ट करा हुआ है, रेजिस्टेंस उन्हें पता है, पावर उन्हें पता है, तो उन्होंने तुम्हें बता रखी है। अब यहाँ हम रेजिस्टेंस नहीं बताते क्वेश्चन में, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तो यूज करवाना है।
आना भी तो चाहिए कुछ खुद निकालना। चलो एक पार्ट सॉल्व हो गया, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है और इसी में तुम्हें डर लग रहा होगा कि यार अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या करूंगा मैं। चलो देखते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, हम इस रास्ते से करंट यहाँ से निकलता है, करंट यहाँ से निकलता है, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाता रहेगा। हम करंट के साथ साथ जाएंगे, जहां जहां करंट जा रहा है हम भी वहां जाते रहेंगे और हम जितने जितने रास्ते में रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे हमें ना, सबको हम सॉल्व करते रहेंगे, जैसे जैसे मिलते रहेंगे सॉल्व करते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी बैटरी, यहाँ आया मैं 15 ओम आया, 15 ओम मिला मुझे, फिर इधर आया मुझे 20 ओम मिल गया। अब ये सीरीज में है या पैरेलल में, ये होंगे सीरीज में। क्यों? क्योंकि जब करंट सेम रहता है दो रेजिस्टर्स के बीच में, जैसे इसमें भी उतना ही करंट, आई करंट निकल रहा है, यहाँ से आई निकल रहा है, तो इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है, तो ये सीरीज में है। और ऐसे तुम आगे भी देख सकते हो यार, यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ आगे सारा करंट मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा करंट यहाँ आगे आएगा, यहाँ टोटल करंट कितना जाएगा आई, यहाँ कितना जाएगा आई, और जो ये छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ बैटरी 5 ओम का, इसमें भी क्या करंट जाएगा आई। तो देखो आई रेजिस्टेंस, आई करंट किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये है हमारे सीरीज में, इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे सीरीज में। तुम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो तुम ऐसे कर लो कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रास्ते में, जो जो मुझे मिल रहा है मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे 15 और 20 सीरीज में मिल गए, इनका टोटल कितना होता है 35, तो मैंने 35 का बना दिया, इधर बनाता हूँ। अब 35 कैसा है, वो ये तो नहीं पूछेगा कि 35 ओम कैसा आ गया, बताओ। अब ये नहीं बताऊंगा यार इस क्वेश्चन में, ये सब बताने लग गया ना मैं, तो आधा घंटे का हो जाएगा यार ये लेक्चर या ये भी वीडियो। देखो 35 ऐसे हुआ, मैं इसमें बता रहा हूँ कि 15 + 20 कितना होता है 35, और रेजिस्टेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जितने रेजिस्टेंस मिल रहा है सबको ऐड करते जाओ। चलो तो ये दोनों को मिला के हमने 35 बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट डिवाइड। अब करंट डिवाइड हो गया, मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर सेम रहता है। मतलब एक तार है, एक तार ये वाली, तो इस तार में सेम रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी। इस तार में एक वोल्टेज होगी, जैसे ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इस ए और बी के अक्रॉस ही ये सारे लगे हैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ए और बी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर तार, जैसे इस तार में एक रेजिस्टर और एक बल लगा, इन दोनों के अक्रॉस भी ए बी में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा, इस 30 और 30 में भी वही होगा, 40 है, इन सब में भी वही होगा, ठीक है, इन सब के अक्रॉस भी वही होगा। इन दोनों का टोटल करके बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि इसके भी वो, इसके भी वो, इसका भी वो, जो इनका इक्विवेलेंट आएगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जितना ए बी का होगा, है ना। और अगर जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए अलग अलग, तो इनके बीच में जितना पोटेंशियल ए बी का है वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे एक बैटरी के साथ होता है। ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अच्छे से पढ़ा यार, तुम्हारे सर के थोड़े से ऊपर से जा रहा अगर ना, तो प्लीज 20 मिनट निकाल के पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमारी 3 तार है, चलो एक एक करके एक तार को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली देखो, ऊपर में कितने 40 ओम का रेजिस्टर लगा है, अभी 40 ही बना दो इसे 40। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर करंट डिवाइड हो रहा है, दो रेजिस्टर लगे हैं 40 के, एक 40 का, एक 40 का। अब लगा लो आर पैरेलल का फॉर्मूला। तुम जब ये फॉर्मूला लगाओगे आर पैरेलल का, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 कितना है 40 प्लस 1/R2 कितना है 40, ये आ जाएगा 2/40, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20 ओम, ठीक है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 20 ओम। अब मैंने तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी निकालना सिखा दिया, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो मैं इसे हटा के अब सीधे 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका मैंने अभी निकाल लिया है। और आगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएंगे, जो सिंपल से आएंगे ना, सिंपल से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा उसे मैं दिमाग में ही कर लूंगा, तुम भी अपने दिमाग में कर सकते हो। जैसे एक और फॉर्मूला बता दो पैरेलल के लिए, आर पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होगा R/N, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है, अगर सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो R इक्विवेलेंट होता है R/N। R क्या है, एक रेजिस्टर की वैल्यू, और N क्या है, जितने रेजिस्टर लगे हुए हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, R/N करके। चलो अब कुछ तार में देखो 40-20, दो रेजिस्टर भी है, मुझे एक ही रेजिस्टर चाहिए एक तार में, ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, एक अप्लायंसेस बस, हटाओ इसको। 40-20 सीरीज में कितने हो गए 60। चलो मेरे भाई अब आ जाओ इस तार में 10 ओम का ये है, 50 वोल्ट और 50 वॉट
का बल्ब था, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, मुझे वोल्टेज और पावर से मतलब है ही नहीं, मुझे रेजिस्टेंस से मतलब है, कितनी थी 50 ओम। अब ये 50 ओम का बल्ब और एक 50 ओम का रेजिस्टर किसमें, सीरीज में, दोनों में सेम करंट जा रहा है, देखो जितना करंट यहाँ उतना ही उसमें, सीरीज में है 10 और 50, 10 + 50 60, ये भी 60 ओम सीरीज में आ गया। चलो और देखते हैं, चलो अब नीचे को भी इन 30 को मिला के क्या कर देंगे हम, 60, सीरीज में है तीनों, 30 60, ये हो गया 60। अब 60 के तीन रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में, देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, यहां से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इन तीनों के बीच में 3 तार में 3 रेजिस्टेंस 60 ओम के। क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला ये वाला आर इक्विवेलेंट का, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है, R/N, N की वैल्यू 3, R की वैल्यू 60, 60/3 20। चलो 60/3 20, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 20 ओम। अब यहाँ आ गया हो, एक और 20 का, एक और 20 का, दोनों को फिर भी ऐड कर दो, चलो दोनों को ऐड कर दो, 20 20 40 ओम। और लास्ट में यहाँ पे एक सीरीज में क्या था, ये 5 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी बैटरी की, वो सबके साथ सीरीज में लगती है। बैटरी की कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर तुम्हें दे रखी होगी तो पहले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उसके साथ सीरीज में ऐड कर दो 5 ओम को। यहाँ पे 5 ओम है ना हमारी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो अब इसको ऐड करते हैं, 5 और 35 40, चलो रुको इसे 35 ही रखो, यहाँ सीधे ऐसे करते हैं, 5 और 35 40, 40 + 40 80, 80 + 20 100, ये कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड करके वहां पे लिख दिया था ना मैंने, तो क्या आ गया 100 ओम, आर इक्विवेलेंट 100 ओम। वोल्टेज कितनी पड़ रही है इस रेजिस्टेंस पे, रुको हटो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेंगे हम, ऐसे बना देंगे। चलो वोल्टेज कितनी थी 500 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी है हमारी 100। अब हमें दूसरी चीज क्या पूछी, आर इक्विवेलेंट तो हमारी 100 ओम आ गया, दूसरी चीज क्या पूछी हमें, आई टोटल मतलब टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बैटरी करंट कब निकालती है, कैसे निकालती है, वो सब चीजें। अब देखो बैटरी हमारी है बहुत भोली भाली लड़की या लड़का, कुछ भी है, भोला भाला इंसान, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं है, उस पर कितने रेजिस्टेंस लगे, कितने लोगों का प्रेशर है, क्या है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ बल्ब भी लगा है, रजिस्टर भी लगे, सीरीज पैरेलल बहुत कुछ है। वो बस एक चीज बोल रहा है, मुझे सिंपल से ये बता दो कि तुम मेरे ऊपर कितना प्रेशर, कितना लोड डाल रहे हो, कितनी टोटल रेजिस्टेंस डाल रहे हो, मैं उसके हिसाब से अपना आउटपुट दूंगा, मतलब अपना करंट निकालूंगा। तो बैटरी क्या पूछती है, ये बैटरी है 100 वोल्ट की, ये इस सर्किट में झांकती है, इसे 100 ओम को रेजिस्टेंस दिखता है, इसे इस सब से मतलब नहीं है, बैटरी को पता है कि उसे मिल रहा है 100 ओम का रेजिस्टेंस, और उसे 100 ओम के रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना करंट निकालना है। अब करंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओम्स लॉ, V = IR, सबसे नीचे लिखा हुआ है, सबसे छोटा सा बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम V = IR से निकालेंगे हमारे करंट की वैल्यू। अब V = IR होती तो I क्या होगा, V/R, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा है बस, I = V/R। तो I टोटल होगा हमारा, वोल्टेज है हमारी 500 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारा 100 ओम, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 एम्पेयर आंसर आ गया, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। I टोटल आ गया 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। अब अगर तुम मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगले क्वेश्चन के लिए तुम्हें थोड़ा प्री रिक्विजिट लगेगा, जो मैंने सीरीज एंड पैरेलल सॉल्व करा था। प्री रिक्विजिट मतलब अभी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा होगा ना, तो एक स्टेप करा था हमने, सिर्फ अभी हम इसको देख रहे हैं, इसको, ठीक है। यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा, इसमें यहाँ से आ रहा है हमारा करंट, दैट इज अवर 5 एम्पेयर, क्योंकि सर्किट पूरा 5 एम्पेयर निकाल रहा है, 5 एम्पेयर यहाँ से, यहाँ पे 5 एम्पेयर आ रहा है। अब ऊपर वाली तार में भी हमारा क्या था, 60 ओम था, बीच वाली तार में भी क्या था हमारा 60 ओम था, और नीचे वाली तार में भी क्या था हमारा 60 ओम था। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I10 ओम, मतलब जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, इसमें करंट कितना जा रहा है। यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 50 ओम का, एक 10 का और एक 50 ओम का। अब देखो 10 और 50 दोनों सीरीज में है, तो जितना 10 वाले में जाएगा उतना ही 50 वाले में जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 10 और 50 को मिला के एक बना देंगे, क्योंकि जितना एक में जाएगा उतना दूसरे में, ये दोनों एक हैं, एक समान है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को मिला के कर दिया 60,
अब जितना इस 60 में जाएगा उतना ही 10 में भी जाएगा, उतना ही 50 में भी जाएगा। अब तुम बोलोगे कि पागल है क्या यार, अभी तो तुमने 60 लिखा था, फिर 10 और 50 क्यों करा? इसलिए करा ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मैंने इसको 60 करा क्यों। ठीक है, तुम ये बोलते कि 10 में पूछा था, 10 क्यों नहीं करा हुआ, 60 क्यों करा, इसलिए मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया। चलो 5 एम्पेयर का करंट आ रहा है ये यहाँ पे, और 5 एम्पेयर का यहाँ से निकल भी रहा है। और अगर मैं इन तीनों को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊं, ये पॉइंट मेरा ए, ये पॉइंट मेरा बी, यहाँ से मेरा आ रहा है 5 एम्पेयर का करंट। ये था मेरा कितना, 60 के 3 थे ना, तो 20 ओम का 5 एम्पेयर का आ रहा है। ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, दोनों सेम पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है, बस हमने रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करा। यहाँ पे 3 थे, तीनों को मिला के 1 कर दिया, बट पॉइंट तो वही है ना, ए और बी। अब मुझे यहां से निकाल के बताओ कि जब किसी रेजिस्टेंस पे करंट पास होता है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप देता है वो रेजिस्टर। जब करंट निकलता है रेजिस्टर में, रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट जाता है तो कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियल वो ड्रॉप जनरेट करता है। वो उसकी वैल्यू क्या होती है, V इक्वल्स टू IR। तो V इक्वल्स टू IR, करंट कितना है 5, और ये कितना है 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 दूनी 5 to 10 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे भी अगर इन दो ए बी के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी तो ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में भी 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ भी V की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट, बट तार 3 है। अब पैरेलल में यही खास बात है कि 3 तार है, तीनों के पे तीनों ए और बी से कनेक्टेड है, तीनों तारों में अलग अलग 100 वोल्ट की हमारे पास पोटेंशियल आएगा। इसीलिए तो हमारे जो घर में बिजली के अप्लायंसेस होते हैं सारे, वो सब चलते रहते हैं बढ़िया मस्त करके। क्यों? क्योंकि हमने सब पैरेलल में लगाए रहता है। अगर हम सीरीज में लगाए तो वोल्टेज तो खत्म हो जाता है रास्ते में, 220 वोल्ट तो मिलता है बस, है ना। तो ये सारे भी हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में हर तार में सेम वोल्टेज, हर तार में सेम वोल्टेज। अब 10 लिख दिया मैंने गलती से, 100 था। अब क्या है, 100 वोल्ट मिल गया मेरे किसको, 60 ओम के रेजिस्टेंस को, मतलब 10 और 50 को मिला के 60 लिख दिया। मुझे करंट निकालना है, तो I की वैल्यू क्या होती है V/R, I की वैल्यू V/R। V की वैल्यू कितनी है 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 60, 0 से 0 क्या 10/6 से 5/3 बोलता हूँ, 5/3 5/3 सॉरी 5/3 एम्पेयर, 5/3 एम्पेयर। चलो अब हम निकालेंगे क्या, वोल्टेज इन 10 ओम रेजिस्टेंस। अब करंट तो 10 और 50 में सेम था, क्या वोल्टेज भी दोनों में सेम होगी? नहीं, हर रेजिस्टेंस में अलग वोल्टेज होती है। 2 रेजिस्टेंस लगे 10 और 50, दोनों में अलग अलग वोल्टेज होगी। अब सिर्फ इस तार की बात करो, इस तार में 5/3 एम्पेयर का करंट आ रहा है, 5/3 एम्पेयर का करंट आ रहा है इस तार में। एक रेजिस्टेंस है मेरे 10 की, दूसरी रेजिस्टेंस है मेरी 50 की, 10 ओम 50 ओम, ये मेरा आ रहा है 5/3 एम्पेयर। मुझे निकालना है वोल्टेज डिफरेंस, एक रेजिस्टेंस में करंट आया, वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया IR, I की वैल्यू 5/3, R की वैल्यू 10, ये आ गया 50/3। V10 ओम कितना है 50/3, 50/3 वोल्ट, 50/3 वोल्ट। चलो अब 5 तो सॉल्व हो गए। थोड़ा तुम पे पानी पीना है, तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है तो कर सकते हो तुम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब साल भर नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत तो सर के ऊपर से जाएगा, बल्कि तुम्हें 2-3 बार देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, तभी तो डर भागेगा तुम्हारा। चलो अब हमें क्या पूछा है, टोटल पावर ऑफ सर्किट। पावर का फॉर्मूला निकालो, I²R या V²/R। अब हम दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे पहले पावर के, एक ये पावर का दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। एक करेंगे हम I²R, दूसरा करेंगे V²/R। देखते हैं कि हमारे ये सब सारी जो वैल्यूज है वो सही है या नहीं। अगर हमारी वैल्यू सारी सही हुई तो बढ़िया बात है भाई, फिर हमने सारी चीजें सही करी है। अब देखो हमें सर्किट का निकालना है टोटल पावर, तो इसमें वोल्टेज भी सर्किट की यूज करेंगे हम, रेजिस्टेंस भी सर्किट की यूज करेंगे, करंट भी टोटल सर्किट का यूज करेंगे। तो वोल्टेज कितना लग रहा है पूरे सर्किट में 500 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है 5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस कितनी है पूरे सर्किट की 100 ओम। अब लगा दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है I²R, I क्या है 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 100, 5 यानी 25, 25 इंटू 100, 2500 वॉट। 2500 वॉट की मशीन है हमारी, ये मशीन है हमारी कुछ 2500 वॉट की, ठीक है। क्योंकि मशीन में होता है क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर ये जंक्शन, डायोड, वायोड, रेजिस्टर ये तो लगे रहते हैं, सब में रेजिस्टेंस कुछ होती है। तो 250 वोल्ट की हमारी ये मशीन है बनी हुई। अब V²/R से देखते हैं, V की वैल्यू क्या है 500, 500 इंटू 500, और R क्या है मेरा 100, 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 0 से मतलब 5 5 से 25, यहाँ से मेरा 2500 आ गया, 2500 वॉट। बढ़िया है भाई। टोटल पावर कितना है मेरा
2500 वॉट। वॉट वॉट क्या है? पावर की यूनिट। वॉट है पावर की यूनिट। अब हमारे पास पावर आ गई, अब हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी निकालना तो बहुत ही आसान है, जब हमें पावर की वैल्यू पता है तो क्या था मेरा 500 वोल्ट और 5 एम्पीयर 5 ओम। चलो अब निकालना है एनर्जी कंज्यूम बाय सर्किट इन 24 आवर, मतलब एक दिन में एनर्जी कितनी कंज्यूम करी हमारे सर्किट ने। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है हमारी? 2500 वॉट। 2500 वॉट। टाइम कितना है हमारा? 24 आवर। अब 25 इंटू 24 कर दो, 5 4 सा 20, 0 2 4 2 सा 8 9 10 100, 25 2 सा 50, 0 0 600। सही कह रहा ना मैं? 25 इंटू 4 600। 2500 को 100 100, 25 नहीं बचा, हाँ 100 100 600 600। तो 25 इंटू 24 कितना हो गया? 600। तो 600 और 2 जीरो यहाँ पे बचे हुए थे, 00 वॉट आर। अब यूनिट इसकी वॉट आर कहां से आ गई? देखो एनर्जी किससे निकाल रहे हैं हम? पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, तो इसकी यूनिट भी हमने क्या करी? इन दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करके निकाल दी, वॉट आर। इसको हमने नाम दिया वॉट आर। इसी पे हमारे बिल भी आते हैं, किलोवाट आवर में आते हैं वैसे तो। देखो ये आई हमारी 60,000 वॉट आर, बट हमें 60,000 लिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। कौन लिखे बार बार 60,000 वॉट आर? अब हम इसे किलोवाट आवर में भी चेंज कर सकते हैं। किलोवाट आवर में मतलब क्या होता है? 1 वॉट आर या 1 किलोवाट आवर 1000 वॉट आवर के बराबर होता है। यही कन्वर्जन का यूज करके हम बोल सकते हैं कि 60,000 वॉट आवर 60 किलो वॉट आवर के बराबर होगा। जैसे मीटर और किलोमीटर होता है ना, वैसे ये वॉट और किलो वॉट आवर है। चलो ये भी सॉल्व हो गया। कितने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, तुम फालतू में डरते रहते हो। बस तुम्हें ये 5 फॉर्मूले तो यूज कर रहे हैं धीरे धीरे करके, बस दिमाग में होश पौश नहीं करना चाहता। आ रहे हैं सामने क्वेश्चन, सॉल्व करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। चलो अब हमें छठवें में क्या निकालना है? पावर ऑफ द बल्ब। अब यहाँ पे हमें बल्ब की पावर निकालनी है। बल्ब की पावर कब? जब वो सर्किट में है। तो अब वैल्यूज चेंज हो जाएगी यार, अब वैल्यूज कुछ चेंज हो जाएंगी। अब हमें ये तो पता है कि बल्ब में करंट कितना जा रहा है, ये पता है हमारा बल्ब में करंट कितना जा रहा है। देखो I10 ओम 5/3, अगर इसमें 5/3 जा रहा है तो बल्ब में भी 5/3 ही जाएगा, 5/3 एम्पीयर। वोल्टेज अभी हमने कैलकुलेट नहीं करी, वोल्टेज हमें पता नहीं है। पावर निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, एक वोल्टेज की टर्म में, करंट की टर्म में। तो हम करंट की टर्म में यूज कर लेंगे, हमें करंट पता है। वोल्टेज वाले क्यों यूज करें, हमें वोल्टेज पता ही नहीं है। और रेजिस्टेंस भी हमें पता है बल्ब की कितनी है। रेजिस्टेंस कितनी है बल्ब की? 50 ओम आई थी ना रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, 50 ओम आई थी। चलो अब ये बल्ब हमारा इस सर्किट में लगा हुआ है जहां इसे 5/3 एम्पीयर करंट मिल रहा है। तो अब वो कितनी पावर जनरेट करेगा? ऐसा तो है नहीं कि एक मशीन बना रखी है मैंने या कोई एक इंसान है, उसे चाहे मैं भयंकर स्कूल में भेजूं, चाहे हॉस्टल में भेजूं, चाहे कॉलेज में भेजूं, चाहे मैं ग्राउंड में भेजूं, घूमने भेजूं, गाँव भेजूं, घर में रहूं, हर जगह वो सेम अपनी एनर्जी के साथ रहेगा। स्कूल के अंदर वो डब्बा बनाएगा, नहीं पढ़ना मुझे। बाहर खेलने जाएगा तो वो ऐसे स्मैश वॉलीबॉल खेलेगा बढ़िया मस्त। वैसी रेजिस्टेंस भी है, उस रेजिस्टेंस बोल रहा बल्ब हमारा है। कम करंट होके कम चलेगा, कम पावर जनरेट करेगा, ज्यादा करंट होके ज्यादा चलेगा, ज्यादा पावर जनरेट करेगा। कोई इसमें बड़ी बात ज्यादा है नहीं। अब तुम ये मत पूछना मुझसे कि यहाँ पे 50 वोल्ट और 50 वोल्ट जब पावर दे रखी है तो मैंने दोबारा क्वेश्चन में ये क्यों पूछा कि पावर ऑफ द बल्ब क्या है। ये इसीलिए क्योंकि हमारा बल्ब अब यूज में है। इस 50 वोल्ट और 50 वॉट का मतलब ये है कि जब इस जो हमारा बल्ब है उसके अक्रॉस 50 वोल्ट का हम पोटेंशियल लगाएंगे, 50 वोल्ट की बैटरी से जब उस बल्ब को चलाएंगे तो हमें 50 वॉट पावर मिल जाएगी। बढ़िया बात है। पर अभी मैं 50 वोल्ट की बैटरी से चला रहा हूँ, अभी तो मेरी बैटरी यहाँ लगी है। बैटरी तो सबको दे रही है ना, ये तो माँ है, ये तो सबको देगी बराबर बराबर जितना जितना सबको चाहिए। इस तक अब कम पहुंच रहा है, तो जितना इस तक पहुंच रहा होगा हम उसको यूज करेंगे। करंट कितना करंट पहुंच रहा है? 5/3। पावर ऑफ बल्ब का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। बल्ब आई की सॉरी आई को स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 50, 25 इंटू 50/6, 25 और ये 3, 25 इंटू 25 कितना होता है भाई? 625 होता है क्या भाई? अपॉन 3 होता है क्या भाई? चलो भाई हो गया सॉल्व। 625/3 वॉट।
अभी 50 से तो कम ही होगा यार, कुछ 50 से तो कम ही होगा। चलो, तो हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि ये जो 6 चीजें, 6 वर्ड्स तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इसके अलावा तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। एक और चीज दिखेगी कि हीट एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर ही होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, ठीक है। वो तो बहुत छोटा है, वो बहुत रेयर आता है, कभी मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें वो भी। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आई होप तुम्हारा डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होगा। ऐसे ही मेरे साथ आगे पढ़ते जाओगे तो डर बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारा, दिस इज माई गारंटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अपने अंदर का एग्जाम का डर हटाना है तो। बाय बाय।